हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग मूविंग एवरेज के बारे में समझेंगे कि मूविंग एवरेज क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है इस सीरीज में, जो कि हम लोग टेक्निकल आंसर्स की सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, अच्छे से समझ आएगा। प्रॉपर मैं आपको बच्चों की तरह बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टी फॉर ट्रेडर पे। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मूविंग एवरेज है क्या। तो मूविंग एवरेज क्या चीज है ये समझना। तो देखो, मूविंग एवरेज, मूविंग मतलब जो मूव कर रहा है। एवरेज मतलब, ठीक है, एवरेज समझते हैं ना, पढ़ाई किए होंगे एवरेज के बारे में। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इन सभी का एवरेज क्या होगा? 3 होगा। कैसे? इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हुआ? 6 × 2 = 12, 13 × 15, 15 डिवाइडेड बाई कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5, 15 / 5 कितना आया? 3। इन सबका एवरेज क्या हुआ? 3। समझ आया? नहीं समझा? नहीं समझ आया, मैं समझ गया आपको नहीं समझ आया। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि आपको नहीं समझ आया। जिनको एवरेज नहीं पता उनको बता रहा हूँ मैं। मान लो हमको 1 से 5 का एवरेज निकालना है। ठीक है, या फिर एक दुकान है, दुकान नंबर 1, इसके पास 1 आम है, इसके पास 2 आम है, इसके पास 3 आम है, इसके पास 4 आम है, इसके पास 5 आम है, इसके पास 6 आम है, इसके पास 7 आम है। क्लियर? अब मैं बोलूंगा कि इन सब के पास जितने भी आम हैं उसको सब बराबर बराबर बांट लो। सबको पहले एक साथ मिला दो। और सात, कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। और पहले के पास 1 आम है, दूसरे के पास 2 आम है, तीसरे के पास 3 आम है, चौथे के पास 4 आम है, पांचवे के पास 5 आम है, छठे के पास 6 और सातवें के पास 7। तो इन सबको मिला दो। मिलाएंगे कैसे? मिलाते हैं मतलब प्लस करते हैं ना। 1 रुपया और 1 रुपया मिलाएंगे तो 1 + 1 करेंगे ना। और कितने लोग हैं? 7 लोग। ठीक है, तो क्या आएगा? एवरेज 4 आएगा। अब ठीक है, मैं उसको आप समझा दूं कैसे 4 आएगा। तो सबको पहले जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे कितना आएगा? जोड़ो, जल्दी जोड़ो। 8 8 8 कितना हुआ? 28 हुआ। डिवाइड बाई 7, 7 × 4 = 28। एवरेज कितना आया? 4, जो कि मैं पहले आपको बता चुका था। ठीक है, सिंपल सी बात। हाँ, तो अब हम डिवाइड करेंगे सबको, तो सबके पास कितने आम आए? 4 का 4 आम आ गए। क्लियर है? ये होगा एवरेज। इसी को बोलते हैं एवरेज। मूविंग मतलब जो मूव कर रहा है उसका एवरेज क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग मूविंग एवरेज में पढ़ते हैं। तो मैं मूविंग के बारे में बता चुका, जो मूव कर रहा है। एवरेज मतलब कुल जितने दिनों का या जितने लोगों का एवरेज होगा उसको एवरेज बोलते हैं। तो ये हो गया मूविंग एवरेज। अब समझना, मूविंग एवरेज में हम लोग को बहुत सारे डाटा डालने पड़ेंगे। बहुत सारा मतलब एक डाटा डालना पड़ेगा। मूविंग एवरेज 5, मूविंग एवरेज 10, मूविंग एवरेज 15, मूविंग एवरेज 20, ठीक है, 50, 100 और मूविंग एवरेज 200। अब इसका मतलब क्या है? मूविंग एवरेज 5 का मतलब क्या समझ रहे हो? लास्ट 5 कैंडल का प्राइस का, क्लोजिंग प्राइस का एवरेज। मतलब पहला दिन मान लो कोई स्टॉक 100 रुपए गया, दूसरा दिन 98 गया, तीसरा दिन मान लो 102 गया, चौथा दिन 106 चला गया और पांचवा दिन वापस 100 आ गया। तो इन सब का एवरेज निकालना पड़ेगा। डिवाइडेड बाई 5 करेंगे क्योंकि 5 दिन का है। तो इन सब को टोटल करने के बाद इसको डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो जो एवरेज आएगा वो पांचवें दिन का एवरेज प्राइस होगा। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो, इसको मैं एवरेज कर लेता हूँ। पहली बात तो आप लोग को आसान करने के लिए 100 100 100 106 हो गया। इसको मैं एक काम करता हूँ, 5 करता हूँ। ठीक है, तो इसका एवरेज प्राइस आएगा 101 रुपए। क्लियर? तो पांचवा दिन जब कैंडल बनेगा ना, उसका मूविंग एवरेज जो रहेगा, मान लो प्राइस हमारा कितना चल रहा है? 100। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूँ। ये हमारा कैंडल बना आज का। ठीक है, ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोजिंग 100 पे। लेकिन हाँ, मूविंग एवरेज कितना रहेगा पता है? यहाँ पे 101 पे। समझ आ गया? नहीं समझ आया? लाइव में मतलब लाइव मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे। ठीक है, और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी जो एक्सप्लेन करूँ वो समझना। तो यहाँ पे 5 दिन मतलब 5 दिन का, 5 दिन जो कैंडल का क्लोज हुआ है उसका मूविंग एवरेज। 10 दिन मतलब लास्ट 10 कैंडल का क्लोजिंग प्राइस का, 10 कैंडल का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज। 15 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का, 100 दिन का और 200 दिन का। मतलब 200 दिन में लास्ट 200 कैंडल के सब प्राइस का एवरेज करेंगे तो जो प्राइस आएगा वही हमारा मूविंग एवरेज होगा।
ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ मूविंग एवरेज कैसे लगाता है, इसके बारे में मतलब सारे जो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है उसका यूज कैसे करना है मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे देखो ये फंक्शन दिया है एफएक्स, इस पे क्लिक करना है, सिंपल क्लिक करने के बाद आपको लिखना है मूविंग एवरेज। ठीक है, मैं लिखता हूँ, देखो मूविंग एवरेज सिंपल। ठीक है, सिंपल से मैं क्लिक किया। अब यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक किया, यहाँ पे 9, देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है SMA 9 क्लोज, मतलब क्लोजिंग के टाइम में लास्ट सिंपल मूविंग एवरेज का 9 दिन का जो प्राइस होगा उसका एवरेज बताने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे आज के डेट में मैं दिखाऊं तो लास्ट 9 दिन का कैंडल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 दिन के क्लोजिंग प्राइस को हम एवरेज करेंगे। इस 9 दिन के क्लोजिंग प्राइस को एवरेज करेंगे ना, तो यही आएगा हमारा एवरेज। समझ आ गया, यही हमारा एवरेज आएगा जो कि होगा 23,000, ये सॉरी ये आएगा एवरेज 23,000, कितना है ये 23,000, एक मिनट में हटाऊं इसको, 23,423 रुपए। ये लाइन दिख रहा है ना ब्लू लाइन, यही हमारा एवरेज प्राइस है लास्ट 9 दिन का। ठीक है, समझ आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, समझना 9 दिन का है तो आपको पहले ये समझना है कि मूविंग एवरेज पे कितने दिन के लिए आपको यूज करना है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, सबका मूविंग एवरेज यूज करने का तरीका अलग होता है। इंट्राडे कर रहे हो तो 5 दिन का आप 5 कैंडल का मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 20 दिन। ठीक है, थोड़ा मिड टाइम में जाना है 50 दिन। ठीक है, 50 कैंडल का। लॉन्ग टाइम जाना है 200 दिन का। तो ये सारी चीजें होती है। जैसे मैं इंट्राडे के लिए 5 मिनट का सॉरी 5 कैंडल का मूविंग एवरेज यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 कैंडल को ही देखा जाएगा, बस इन 5 कैंडल को। इनका एवरेज कितना आएगा यहाँ पे देख सकते हो, चेंज हो गया ना। पहले 23,400 था, कुछ था, और यहाँ पे अभी 23,433 हो गया। ओके, अब इसमें यूज कैसे करते हैं, जब मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चला जाए तो बाय करना होता है, और मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट आ जाए तो सेल करना होता है। ठीक है, ये बहुत आसान है। वाह कितना सुंदर है ना, बहुत सुंदर है ना, हाँ बहुत सुंदर है। अब लो, कहाँ पे बाय करो कहाँ पे सेल करो, लो खत्म स्टोरी यहाँ पे। ठीक है, तो इसके भी कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिसको यूज करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो वो सारी चीजें नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ मूविंग एवरेज क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो अभी आप समझो इसको, उसके बाद कैसे ट्रेड लेना है वो भी मैं बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे 5 था, अगर मैं इसको 50 कर दूं कैंडल को, अभी यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ, अब देखना प्राइस कितना है, बढ़ गया। देखो अभी कहाँ पास था ये, अभी यहीं पास था ना, अभी देखो कहाँ गया। मतलब अब लास्ट 50 कैंडल का एवरेज प्राइस अभी यही चल रहा है, तो कि 23,400 कितना है, 23,400 कुछ रुपए है, 23,491 रुपए। तो ऐसे करके ये एवरेज बताता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट था, 50 दिन का लेवल को तोड़ दिया, मतलब यहाँ पे हम लोग को सेल करना चाहिए था, एक प्रॉफिट बनता। ओके, यहाँ भी ऐसा नहीं है, इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा कुछ अजीब सा, ये देखो साइड वे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, बिंदास आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ गया मूविंग एवरेज कैसे काम करता है। ओके, अब इसमें कैसे ट्रेड लेते हैं ये मैं अगला वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। ओके, तो चलो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, मूविंग एवरेज लगाना बहुत आसान है, ये चीज आपको मैं बता दिया। मूविंग एवरेज कैसे यूज मतलब क्या है, कैसे यूज करना है, ये सारी चीज समझ आ गया। मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे समझा दिया हूँ। ओके, तो आप लोग अलग अलग मूविंग एवरेज ट्राई करना, और आपको सबसे अच्छा कौन सा मूविंग एवरेज पे चार्ट पे अप मूव आते हुए देखने को मिलता है, ये चीज जरूर ट्राई करना। जैसे यहाँ पे देखो स्टॉक बहुत दिनों के बाद इसको ब्रेक किया, यहाँ पे ऐसे लगाते एक बड़ा प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिलता, सिंपल सी बात है। और देखते हैं, जैसे ये देखो इस लेवल पे स्टॉक बाउंस बैक किया, रीटेस्ट किया, उसके बाद कैसे गिरा, तो यहाँ पे सेल करते बड़ा प्रॉफिट बनता। तो ऐसे करके आपको चेक करना है कि कौन से मूविंग एवरेज पे, अब कौन सी मूविंग मतलब ये मैं 50 डाला हूँ ना, उसको आप 10 करके देखना, 15 20 25 30 22 28, जो आपको जो भी मन करना है, जरूरी नहीं है कि 5 10 15 ही करना है। आप एक भी रख सकते हो, 111 भी रख सकते हो, 170 भी रख सकते हो, समझ रहे हो ना, 79 89 कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी, उसके हिसाब से आप रखना और एनालिसिस करके देखना। ठीक है, उसके बाद अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रेड लेना है इंट्राडे में, कैसे ट्रेड लेना है, कैसे आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेना है, कैसे मंथली टाइम पे लेना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, चलो तब तक प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं सारे अपडेट देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम पे भी आप लोग जाकर के जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।